हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। ये हमारा नया चैनल है और आज हम लेकर आए हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको अभी जानना ज़रूरी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, जो आजकल हर जगह चर्चा में है। मैं आपका दोस्त और प्रोफेशनल इन्वेस्टर आपको इसकी पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ, सीधे, सच्चे और मज़ेदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया, डूबता जहाज या नई उम्मीद। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की हालत आजकल ऐसी है जैसे कोई जहाज समंदर के बीच में तूफान से लड़ रहा हो, डगमगा रहा है, डूबने की कगार पर है। एक वक्त था जब इसके शेयर चांद को छू रहे थे, लेकिन आज आज ये कंपनी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। याद करो वो पुराना जमाना, जियो से पहले टेलीकॉम की दुनिया में कितना कुछ था। आइडिया और वोडाफोन अलग अलग बड़े प्लेयर थे, लेकिन जियो ने एंट्री मारी और पूरा गेम बदल गया। अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। और सच कहूँ तो असली जंग तो जियो और एयरटेल के बीच है। बीएसएनएल की हालत तो सबको पता है और वोडाफोन आइडिया भी उसी राह पर चल पड़ी है। कंपनी ने सोचा चलो मर्जर कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं और शायद बच जाए। पीआई बना, लेकिन क्या फायदा, बिजनेस में जान ही नहीं आई। दोस्तों, बिजनेस का मतलब होता है रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट आए, टॉप लाइन और बॉटम लाइन मजबूत हो। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। कर्ज इतना बढ़ गया कि कंपनी इसके नीचे दबकर हाँफ रही है। कर्ज लेना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर कमाई ही ना हो तो प्रॉब्लम तो बनेगी ही। कर्ज का पहाड़ और माइनस में कमाई। सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर 1 लाख का कर्ज है और तुम 2 लाख कमा रहे हो तो ठीक है ना। लेकिन अगर अगर कमाई 1 लाख है और कर्ज 1 करोड़ का, तो कैसे चुकाओगे? वोडाफोन आइडिया की यही कहानी है। इनका लॉन्ग टर्म कर्ज है करीब 2 लाख करोड़ और शॉर्ट टर्म कर्ज 4,700 करोड़। और कमाई, वो तो माइनस में चल रही है। 2013 से 14 में कंपनी प्रॉफिट में थी, 1,000 से 3,000 करोड़ तक कमाती थी। लेकिन जियो के बाद बस लॉस ही लॉस। हर साल बैलेंस शीट देखो, 66,000 करोड़ का घाटा, 94,000 करोड़ का घाटा। ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब सवाल ये है, कर्ज चुकाएंगे कि कैसे? पैसा तो है ही नहीं। सरकार ने 2 बार मदद की, इक्विटी में हिस्सा लिया, लेकिन हालत जस की तस। और अब कंपनी ने साफ कह दिया है, अगर हमें और सपोर्ट नहीं मिला तो फाइनेंशियल ईयर 36 के बाद हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। यानी दोस्तों, सिर्फ 11 महीने बचे हैं। टाइम बम टिक टिक कर रहा है। अगर ऐसा ही चला तो कंपनी को इंसॉल्वेंसी का रास्ता लेना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर बोलना पड़ेगा, भाई हमसे नहीं हो पा रहा। क्या है आगे का रास्ता? अब हालात ऐसे हैं कि बैंक भी लोन देने से कतरा रहे हैं। सोचो, कौन सी बैंक इतना रिस्क लेगी? अगर सरकार ने और इक्विटी खरीदी तो कंपनी सरकारी हो जाएगी। 49% हिस्सा तो पहले ही सरकार के पास है। लेकिन अगर मदद नहीं मिली तो कंपनी बंद होने की कगार पर है। क्या कोई उम्मीद बची है? हाँ, थोड़ी सी। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, जैसे एजीआर ड्यूज में छूट, और सरकार ने कर्ज माफ किया, तो शायद कुछ सांस ले सके। लेकिन ये आसान नहीं। जियो और एयरटेल जैसे बड़े प्लेयर भी हैं जो सरकार से सवाल करेंगे, भाई ये क्या फेवर कर रहे हो? अभी जानो, अभी एक्शन लो। दोस्तों, ये खबर बड़ी है और टाइम कम है। वोडाफोन आइडिया खुद चेता रही है कि वो टिक नहीं पाएगी। ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन याद रखो, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी शेयर खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। स्टॉक सेंस के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हर अपडेट होगा तेज, सच्चा और दमदार। चलो, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।